जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम नोज पर मंगलवार और बुधवार की रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जिम्मेदार अफसरों ने इस घटना से कोई सबक लिया है? क्या बसंत पंचमी पर होने वाले अगले शाही स्नान पर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कोई चूक नहीं होने दी जाएगी? 30 मौत के बाद प्रयागराज में क्या बदला है, जहां आज डीजीपी मुख्य सचिव ने पहुंचकर हादसे की जगह का मुआयना किया, तो शुक्रवार को प्रयागराज में उस न्यायिक आयोग को भी आना है जिसका गठन मुख्यमंत्री ने किया है। न्यायिक आयोग जो इस सच का पता करेगा कि आखिर भगदड़ क्यों और कैसे हुई। सवाल यह भी है कि क्या कुंभ में 30 लोगों की जान ना जाती अगर वक्त रहते वीआईपी को मिलने वाली छूट बंद हो जाती? क्या कुंभ के आयोजन पर मौत का काला दाग ना लगता अगर भगदड़ के बाद उठाए गए कदम पहले ले लिए गए होते? क्या कुंभ स्नान करने आए परिवार वालों को नाक होते अगर बसंत पंचमी के शाही स्नान के लिए हुए बदलाव मौनी अमावस्या से पहले ही हो जाते? महाकुंभ को 18 दिन बीत चुके हैं। 29 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के भगदड़ के अगले ही दिन गुरुवार को ही 1.25 करोड़ लोग शाम 4 बजे तक डुबकी लगा चुके हैं। एक भीड़ मौनी अमावस्या पर थी, अब करोड़ों लोग बसंत पंचमी पर जुट सकते हैं। लेकिन महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों की नींद तब टूटी है जब मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाते रहे लोगों की लापरवाही की छाया अगले शाही स्नान पर ना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश पर लखनऊ से मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार संगम के किनारे उसी जगह पहुंचे जहां मंगलवार बुधवार की रात मौत की चीख पुकार मची। भगदड़ वाली जगह पर स्थित पुलिस के वॉच टावर पर मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों ने चढ़कर मुआयना किया। इसके साथ ही 5 अहम बदलाव किए गए हैं। नंबर 1, मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नंबर 2, वीवीआईपी पास हुए रद्द, यानी किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। बदलाव नंबर 3, रास्ते किए गए वन वे। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। बदलाव नंबर 4, वाहनों की एंट्री पर रोक। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। और बदलाव नंबर 5, 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध, यानी शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अगले शाही स्नान से पहले जिस सुधार की बात सबसे जरूरी मानी गई है वो है कुंभ को वीआईपी कल्चर से मुक्त रखना। वीआईपी कल्चर यानी फलाने जी, ढिमाके जी, वो वाले नेताजी, ये वाले सर जी, यहाँ वाले साहब, वहाँ वाले रिटायर्ड अधिकारी, फिर चाहे वर्दीधारी हो या फिर खद्दरधारी, कोई भी अपने घर वाले नाते रिश्तेदारों के लिए वीवीआईपी वाला हूटर बजाकर आम जनता के बीच से नहीं चलेगा। मतलब अब कुंभ में वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। संभव है कि कुंभ मेला की अब तक की जिम्मेदारी संभालते रहे मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी मेला वैभव कृष्ण को अंदाजा हो गया होगा कि वीआईपी के मिलती छूट का गुस्सा भगदड़ के बाद इन्हीं पर उतारा जाएगा। इसलिए भगदड़ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए दोनों बड़े अधिकारी सबसे पहले वीआईपी प्रोटोकॉल पर ही अपनी सफाई देते हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले तय हुआ है कि मेला क्षेत्र में वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी किसी भी रास्ते पर 2 तरफ से लोग नहीं आ जा सकते। इसी बीच सवाल ये भी है कि क्या वाकई में जिम्मेदार चेहरे पकड़े जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 1954 में हुई कुंभ की भगदड़ हो या फिर 2013 के कुंभ में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, लोगों की मौत के जिम्मेदारों को पहले भी सजा नहीं मिली थी। हालांकि ये फैसला लखनऊ से चलने वाला न्यायिक आयोग करेगा, जो शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचेगा और 1 महीने में जांच करके बताएगा कि आखिर किसकी वजह से, कैसे और किन हालात में भगदड़ हुई।